सोचिए, कोई एथलीट अगर अगर एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसे लेजेंड कहते हैं। हाँ, 2 बार बने तो शायद ऑल टाइम ग्रेट। लेकिन 6 बार? 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना, ये आंकड़ा तो मतलब समझ से ही परे है। सही बात है। और ये कहानी भारत के एक ऐसे कोने से आती है जहां से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना होता है। विश्व मंच की तो बात ही अलग है। और देखिए, यही बात इस कहानी को सिर्फ एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी से कहीं कहीं ज्यादा बना देती है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल। ये कहानी बन जाती है बाधाओं को, मुश्किलों को एक तरह से सीढ़ी बनाने की कला की। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें दुनिया मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से जानती है। मैंगटी चुंगनेजांग मैरी कॉम। जी। हमारे पास उनकी एक बहुत ही विस्तृत प्रोफाइल है जो उनके करियर के उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से दिखाती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ उनकी उपलब्धियों को गिनना नहीं है, नहीं, बल्कि उस मानसिकता को डिकोड करना है जिसने मणिपुर के एक छोटे से गांव की लड़की को दुनिया की सबसे महान महिला बॉक्सर बना दिया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। मणिपुर का कांगथी गांव, हाँ, एक ऐसा इलाका जहां जीवन ही अपने आप में एक संघर्ष है। तो जब हम उनकी कहानी को इस संदर्भ में देखते हैं तो हर एक मिडल का वजन आप मानिए 10 गुना बढ़ जाता है। सही बात है। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं रहती, ये एक पूरे क्षेत्र की आकांक्षाओं की, उनकी उम्मीदों की जीत बन जाती है। तो चलिए इसी असाधारण सफर की उस साधारण शुरुआत पर चलते हैं। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 एक गरीब किसान परिवार में। जी। प्रोफाइल में इस बात का खास जिक्र है कि वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती थीं, लकड़ियां काटना, खेती में मदद करना। अब ये सुनने में एक आम ग्रामीण जीवन की तस्वीर लगती है, लेकिन क्या इसी में उनकी ताकत का राज छिपा था? जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है जिसे हम और आप संघर्ष कह रहे हैं। वो असल में एक तरह से उनकी अनजाने में हो रही ट्रेनिंग थी। अच्छा। हाँ, सोचिए, घंटों तक शारीरिक मेहनत करना, पहाड़ी इलाकों में चलना, इसने उनके अंदर एक ऐसा स्टैमिना और एक ऐसी सहन शक्ति भर दी जो शायद किसी मॉडर्न जिम में भी हासिल करना मुश्किल हो। मतलब एक ऑर्गेनिक ट्रेनिंग चल रही थी। बिल्कुल। उनकी नींव शहर के किसी एसी वाले ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, बल्कि मणिपुर के खेतों और जंगलों में रखी जा रही थी। ये ऑर्गेनिक ग्रिट थी जो उनके पूरे करियर की पहचान बनी। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी शारीरिक मजबूती के बावजूद बॉक्सिंग उनकी पहली पसंद नहीं थी। नहीं थी। शुरुआत में तो उनका झुकाव एथलेटिक्स की तरफ था। वो 400 मीटर की दौड़ और जेवलिन थ्रो जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ग्लव्स पहनने का फैसला कर लिया? एक चिंगारी, और वो चिंगारी थे मणिपुर के ही एक और बॉक्सर, डिंको सिंह। डिंको सिंह। जी। साल 2000 में जब डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो पूरे मणिपुर में एक जश्न का माहौल था। मैरी कॉम के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक एपिफनी था, एक रेवलेशन जिसे कहते हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक रोल मॉडल का होना इतना जरूरी क्यों होता है किसी के लिए? देखिए, एक रोल मॉडल आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, वो आपको एक तरह की इजाजत देता है। इजाजत? हाँ, इजाजत। डिंको सिंह की जीत ने मैरी कॉम को और मणिपुर के हजारों युवाओं को बड़े सपने देखने की इजाजत दी। उसने एक अदृश्य दीवार को तोड़ दिया जो कहती थी, अरे हमारे जैसे छोटे से राज्य के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीत सकते। सही बात। मैरी ने देखा कि उनके ही बीच का कोई व्यक्ति अगर दुनिया जीत सकता है तो वो रास्ता उनके लिए भी खुला है। डिंको सिंह ने उन्हें सपना नहीं दिया, बल्कि सपने तक पहुंचने के रास्ते पर यकीन दिलाया। लेकिन यकीन और हकीकत के बीच का फासला वो बहुत बड़ा था, और मैरी के लिए ये फासला चुनौतियों से भरा था। पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो घर और समाज से ही आई। बिल्कुल। उस समय में एक लड़की का बॉक्सिंग जैसे मर्दाना खेल में जाना लगभग अकल्पनीय था। हमारी प्रोफाइल बताती है कि उन्होंने अपने परिवार से, खासकर अपने पिता से छिपाकर ट्रेनिंग शुरू की। और ये उनकी चरित्र की पहली झलक दिखाता है। ये सिर्फ एक खेल सीखने की कहानी नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है। जब आप समाज की बनाई लकीरों के खिलाफ जाते हैं तो आपको दोगुनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक रिंग के अंदर अपने प्रतिद्वंदी से, और एक रिंग के बाहर दुनिया की सोच से। ये जो छिपकर ट्रेनिंग करने का दौर था ना, इसने उन्हें सिर्फ एक बॉक्सर नहीं बनाया, इसने उन्हें मानसिक रूप से फौलादी बना दिया। सही। उन्हें पता था कि अगर वो पकड़ी गईं तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसी दबाव ने उनके फोकस को और तेज कर दिया। और सिर्फ सामाजिक दबाव ही नहीं था, संसाधनों की कमी वो एक और पहाड़ जैसी चुनौती थी। जी हाँ।
एक किसान परिवार के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स, सही डाइट और ट्रेनिंग का खर्च उठाना नामुमकिन के बराबर था। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके पास शुरुआती दिनों में पहनने के लिए अच्छे जूते तक नहीं होते थे। हाँ, और यही संघर्ष है जो एक चैंपियन की मानसिकता को गढ़ता है। जब आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है ना, तो आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। हर मौका कीमती हो जाता है। बिल्कुल, हर एक मौका, हर एक बाउट आपके लिए करो या मरो की स्थिति बन जाती है, जहां दूसरे एथलीट शायद दबाव में बिखर जाते हैं। हाँ, मैरी कॉम जैसी एथलीट दबाव में और निखरती हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही दबाव और कमी में बीता है। कमी आपको आविष्कार करना सिखाती है और संघर्ष आपको अनुशासित बनाता है। और इसी अनुशासन और फौलादी इरादे का नतीजा दुनिया ने देखना शुरू किया। अब उनकी उपलब्धियों पर आते हैं, क्योंकि ये लिस्ट ही अपने आप में एक कहानी है। जी, 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन। मैं चाहती हूँ सुनने वाले इस बात पर एक पल के लिए रुकें। 6 बार! अविश्वसनीय। ये ऐसा है जैसे कोई क्रिकेटर 6 बार वर्ल्ड कप जीत ले। ये लगभग अमानवीय लगता है। ये अविश्वसनीय इसलिए भी है क्योंकि हर चैंपियनशिप के साथ आपकी उम्र बढ़ती है, नए और युवा चैलेंजर आते हैं, सही बात है। और दुनिया भर के कोच आपके खेल का विश्लेषण करके आपकी कमजोरियां ढूंढने में लग जाते हैं। हाँ, ऐसे में टॉप पर बने रहना, बार बार खुद को रीइन्वेंट करना, हाँ। ये उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि जबरदस्त मानसिक और रणनीतिक क्षमता की निशानी है। और फिर साल 2012 का लंदन ओलंपिक्स, वो पल जब उन्होंने कांस्य पदक जीता। ऐतिहासिक पल था वो। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। भारत की पहली महिला बॉक्सर जिसने ओलंपिक मेडल जीता। जी, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अपने स्वाभाविक 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के बजाय 51 किलोग्राम में लड़ना पड़ा था। हाँ, क्योंकि ओलंपिक्स में उनका वेट डिवीजन शामिल ही नहीं था। मतलब उन्होंने अपने से ज्यादा वजन वाले बॉक्सर से मुकाबला करके वो मेडल जीता। ये एक और परत जोड़ता है उनकी उपलब्धि में। और यहाँ एक और बात पे गौर करना जरूरी है। बताइए। उन्हें सिर्फ खेल पुरस्कार नहीं मिले, हमारी प्रोफाइल में पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण का जिक्र है। खेल रत्न तो मिला ही। जी। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है कि खेल सम्मान तो समझ आते हैं, लेकिन पद्म विभूषण जैसा नागरिक सम्मान, इसका मतलब है कि उनका प्रभाव रिंग के बाहर कहीं ज्यादा बड़ा माना गया। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि पद्म पुरस्कार सिर्फ आपकी खेल उपलब्धियों को नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को सम्मानित करते हैं। अच्छा? मैरी कॉम ने सिर्फ मेडल नहीं जीते, उन्होंने भारत के नक्शे पर उत्तर पूर्व को एक नई पहचान दी। उन्होंने करोड़ों भारतीय लड़कियों को यह दिखाया कि उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। वो एक जीती जागती मिसाल बन गई। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की। उनका प्रभाव समाजशास्त्रीय था, सिर्फ खेल तक सीमित नहीं। इसीलिए सरकार ने उन्हें एक एथलीट के तौर पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आइकन के तौर पर सम्मानित किया। और जब हम सोचते हैं कि उनकी कहानी में इससे ज्यादा प्रेरणादायक और क्या हो सकता है, हाँ, तब उनकी जिंदगी का एक और अध्याय शुरू होता है, जो शायद उनकी सबसे बड़ी जीत है। उनकी वापसी। शादी और मातृत्व के बाद उनकी वापसी। आमतौर पर भारतीय समाज में, खासकर महिला एथलीटों के लिए, इसे करियर का अंत मान लिया जाता है। हाँ, ये एक अलिखित नियम जैसा था। माना जाता था कि एक माँ की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहता। और ये काफी हद तक सच भी है। हाँ, बायोलॉजिकली सच है। लेकिन मैरी कॉम ने इस सच को चुनौती दी। उन्होंने सिर्फ चुनौती नहीं दी, उन्होंने इसे चकनाचूर कर दिया। 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने के बाद कमाल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि माँ बनना एक एथलीट के करियर पर फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा हो सकता है, जिसके बाद एक नया और ज्यादा ताकतवर अध्याय शुरू होता है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो कमाल की है। वो क्या है? मातृत्व एक एथलीट के लिए एफिशिएंसी का सबसे बड़ा ट्रेनर बन जाता है। जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे होते हैं, तो आप उन 2 घंटों का इस्तेमाल किसी आम एथलीट के 4 घंटों के बराबर करते हैं। हर मिनट कीमती हो जाता है। 1 मिनट। मैरी कॉम की वापसी सिर्फ जज्बे की नहीं, बल्कि जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट और लेजर शार्प फोकस की भी कहानी है। और उनका मोटिवेशन भी बदल गया। कैसे? अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी। वो उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए लड़ रही थी, जिन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारा समय गया। वाह, ये एक शानदार विश्लेषण है। मतलब उन्होंने मातृत्व को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सुपर पावर बना लिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मैरी कॉम की कहानी सिर्फ मेहनत और लगन की नहीं है,
ये हर नो को हाँ में बदलने की कहानी है। सही कहा। जब समाज ने कहा लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, उन्होंने करके दिखाया। जब शरीर ने कहा अब बस, उन्होंने उसे और मजबूत बनाया। जब लोगों ने कहा माँ बनने के बाद करियर खत्म, उन्होंने एक नई शुरुआत की। एक नई शुरुआत की। बिल्कुल। उनकी कहानी का सार यही है कि आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं होती, आपके फैसले होते हैं। आपके फैसले आपकी पहचान होते हैं। उन्होंने हर मुश्किल को एक अवसर में बदला। गरीबी ने उन्हें सहन शक्ति दी, सामाजिक विरोध ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया, और मातृत्व ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड बना दिया। हाँ, पहले से कहीं ज्यादा फोकस बना दिया। और इसीलिए जैसा कि हमारी प्रोफाइल कहती है, वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो उत्तर पूर्व भारत की आवाज है, भारत की हर बेटी के लिए एक प्रेरणा है, और इस बात का प्रतीक है कि अगर इरादे फौलादी हो तो कोई भी दीवार बहुत ऊंची नहीं होती। उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स की अलमारी में नहीं है। नहीं, उनकी असली विरासत उन हजारों लड़कियों में है जो आज छोटे छोटे शहरों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने एक रास्ता बनाया। एक रास्ता बनाया जहां पहले सिर्फ दीवारें थीं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जी, हमारी प्रोफाइल कहती है कि मैरी कॉम उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ज्यादा मुश्किल क्या है, रिंग में उस प्रतिद्वंदी से लड़ना जिसे आप देख सकते हैं, या रिंग के बाहर समाज की उन अदृश्य उम्मीदों और पाबंदियों से लड़ना जो हर जगह है और कहीं भी नहीं। वाह। मैरी कॉम की कहानी बताती है कि उनके असली चैंपियनशिप शायद वो दूसरी वाली लड़ाई जीतना थी, और वो भी तब जब दुनिया उन्हें जानती तक नहीं थी।